हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई विश अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की सीटेट की तैयारी? मेरी भी ठीक ठाक चल रही है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर भी पढ़ाई करने बैठी हूँ। अभी शाम का 7:30 बज रहा है और मैं आज थोड़ा जल्दी बैठ गई थी पढ़ाई करने, क्योंकि पतिदेव है नहीं अभी यहाँ पे, वो इंडोनेशिया गए हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं रूम पे अकेली हूँ और तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम मिल रहा है पढ़ाई करने का। मैं दिन में भी 2-3 घंटा पढ़ाई की थी और शाम में भी मैं जल्दी बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। अभी खाना पीना का कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी बना के कुछ भी खा के सो जाना है। तो मैं सोची पहले पढ़ाई कर लेती हूँ। तो अभी मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रही हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं अभी पढ़ रही हूँ जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तभी मैं वही पढ़ रही हूँ। आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैं जीन पियाजे की थ्योरी लिखी हूँ, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। इससे जो रिलेटेड सारी टॉपिक्स हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखी हूँ। और सारे मेन जो टॉपिक है सारे को मैं हाईलाइटिंग की हूँ ताकि मुझे पढ़ने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक टॉपिक है ये वाला, संरचनावाद, निर्माणवाद। यहाँ पे उसका देखिए मैं एक्सप्लेनेशन लिखी हूँ। जब बच्चे ज्ञान का निर्माण अपने अनुभव द्वारा खुद करते हैं उसे हम संरचनावाद, निर्माणवाद कहते हैं। इसमें भी और सारी टॉपिक्स आती हैं, ये सब देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद यहाँ पे 4 फैक्टर लिखी हूँ जो इम्पोर्टेंट है, 4 फैक्टर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आता है इसमें एक टॉपिक आता है स्कीमा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कीमा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति में जन्म से ही यह प्रवृत्ति होती है जिससे वह अपने चिंतन को अपने संरचना में संगठित करने का प्रभाव करता है। यह मनोवैज्ञानिक संरचना का वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने वातावरण से अंतःक्रिया करता है तथा समझ विकसित करता है। उसके बाद आता है यहाँ पे टॉपिक एडेप्टेशन, अनुकूलन। एडेप्टेशन 2 फैक्टर से मिलकर बना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से। एसिमिलेशन आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन समायोजन। तो आत्मसातीकरण का मतलब होता है सेम टू सेम। जैसे बच्चा होता है, अगर बच्चा कहीं कोई बात सुनता है तो किसी के सामने वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम किसी के सामने प्रस्तुत कर देना। कोई स्टोरी बुक में पढ़ रहा है, उस स्टोरी के किसी के सामने बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम कह देना, उसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं। और एकोमोडेशन में ये होता है, यहाँ पे देखिए मैं लिखी हूँ डिटेल्स में, समायोजन। यहाँ पर बच्चा नई नई चीज़ें सीखता है और अपने विचारों को बदलने लगता है, चीज़ों में अंतर करने लगता है। जैसे बच्चा बिल्ली को बिल्ली समझने लगता है और कुत्ता को कुत्ता समझने लगता है। उसके बाद होता है इसमें और एक टॉपिक है जिसमें साम्य धारण। इसमें बच्चा बैलेंस करने लगता है, जैसे सही चीज़ों को सही तरीके से सीखने लगता है। उसके बाद आता है जीन पियाजे जी का सबसे महत्वपूर्ण स्टेजेज हैं जो कि 4 हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। VVI है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें 4 स्टेजेज है। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक अवस्था, जिसे हम शैशवावस्था भी कहते हैं। 0 से 2 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं। उसी में आता है वस्तु आश्रित, जिसमें बच्चे के सामने कुछ भी रख दिया जाए, जैसे 2 वर्ष के नीचे के जो भी बच्चे होते हैं उन लोग के सामने कुछ भी रख दिया जाए और उसके जैसे खिलौना होता है, खिलौना दिखा दिया जाए फिर हटा दिया जाए तो उन लोग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी को वस्तु आश्रित कहते हैं। उसके बाद होता है त्रुटि और अभ्यास, जिसमें बच्चा गलती करना शुरू कर देता है। मतलब जैसे बच्चा गलती करता है फिर सही करता है, गलती करता है फिर सही करता है। जैसे कि बच्चा
पलटने लगता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा में मूवमेंट आ जाता है, जैसे बच्चा एक बार उठता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, ऐसे करके। उसके बाद सेकेंड होता है इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसे ईयरली चाइल्डहुड भी कहते हैं, प्रारंभिक बचपन। इसमें 2 से 7 वर्ष के बच्चे आते हैं। कुछ भी करने से पहले बच्चा चिंतन मनन करता है और अब बच्चा सोचने लगा है। जैसे कि सोचने का जो प्रक्रिया है बच्चों में 2 वर्ष के बाद स्टार्ट हो जाती है। 2 से 7 वर्ष के बीच में 2 स्टेज और आती हैं, जो कि मैं इधर आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें फर्स्ट अवस्था होती है प्री कंसेप्सुअल स्टेज, पूर्व प्रत्ययात्मक अवस्था। इसमें 2 से 4 वर्ष के लिए होता है। इसमें बच्चा जो होता है ना, यहाँ पर सिंबल को समझने लगता है और वो सिंबल उसके सामने होता है। उसके बाद आता है, इसी में टॉपिक है, ये छोटा छोटा जो टॉपिक है, ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता। इस बीच में बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, ईगो हो जाता है। इसी में बच्चा खोज की अवस्था, इसमें बच्चा नई नई चीज़ों को खोजने लगता है। इसमें दूसरा टॉपिक जो होता है अंतःप्रज्ञा अवस्था, ये 4 से 7 वर्ष के लिए होता है। यहाँ पे थर्ड स्टेज लिखी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। थर्ड स्टेज में ये आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं, मध्य बाल अवस्था। इसमें भी बहुत 2-3 टॉपिक है, 2-3 का इतना सारा टॉपिक है इसमें संबंध आता है, वर्गीकरण आता है, क्रमबद्धता आता है, श्रृंखला आता है। इन सारी चीज़ों को बच्चा करना सीख जाता है इस स्टेज में, थर्ड स्टेज में। उसी में आता है विकेंद्रीकरण, पलटावी का गुण, परिवर्तन का गुण आ जाता है बच्चे में। ये सारी टॉपिक्स हैं। उसके बाद सबसे लास्ट स्टेज होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, जिसे औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, एडोलसेंस, किशोरावस्था। ये 11 वर्ष से आगे के लिए होता है, 11, 12, 14 के लिए होता है। इसमें बच्चा चिंतनशील बनता है, लचीला और प्रभावी बनता है। इसमें बच्चा अमूर्त रूप से सोचने लगता है। इसी में परिकल्पना आता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस यही लास्ट टॉपिक है, देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये जीन पियाजे का 4 स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। इस 4 स्टेज से ही 4 से 5 क्वेश्चन आता है सीटेट में। अगर आप ये जीन पियाजे का 4 स्टेज अच्छे से आपने पढ़ लिया ना, तो 4-5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 4-5 नंबर फ्री का होता है। मुझे जितना समझ पाई हूँ, जितना मैं नोट्स बनाई थी, वो सारी नोट्स का वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई थिंक आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, या फिर इतना डिटेल्स में तो नहीं बता पाई हूँ। जितना आदमी समझता है उतना किसी के सामने नहीं रख पाता है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में थोड़ा बहुत आप लोग को बताने की कोशिश की हूँ। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर ही आता है इससे। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरे को समझ में आया है, चीज़ों को मैं बताने की कोशिश की हूँ। शायद आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। जो लोग सीटेट की तैयारी करते हैं उन लोग को ऑलरेडी पता होगा कि जीन पियाजे में क्या क्या पढ़ा जाता है। बट मैं नोट्स बनाई थी, कुछ चीज़ों को हाईलाइटेड की थी, तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो ये सारे टॉपिक हैं, तो आप लोग भी जीन पियाजे को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये 4-5 टॉपिक, 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना, मैम कहती हैं कि फ्री का नंबर होता है, तो सच में ये अगर आप याद अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फ्री का ही नंबर होता है। बट मैं भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। आगे तो वो रिजल्ट ही बताएगा कि हम कितना तैयारी किए हैं। अभी भी मतलब लगता है कि जितना ही पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कम है, कि लगता है कि इतना से क्या ही होने वाला है। आई थिंक सारे लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी यही लगता होगा मेरे ख्याल से, कि जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो बहुत ही कम है। शायद आप लोग के साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए, मैं आज का ब्लॉग बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मन लगा के पढ़िए और तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। मैं फिर से अगले दिन मिलूँगी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।